अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये उम्र दी है हमें, ये एक नेमत है जिसके बारे में कल क़ियामत को अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेगा, पूछेगा। शबाब के बारे में कि तुमने जवानी कहाँ खर्च की, तो बचपन से लेकर के जवानी, फिर बुढ़ापे में कदम रख दिया इंसान ने, फिर 60 साल की उम्र तक पहुंच गया। 60 साल की उम्र तक पहुंचना ये इंसान की किस्मत की बात है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 60 साल की उम्र तक पहुंचा करके आपके ऊपर हुज्जत तमाम कर दी कि आपको बेइंतहा वक्त मिला जिसमें आप अपनी बख्शिश करा सकते थे अपने अमल के ज़रिए। इस सिलसिले में हमारे सामने जो हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअदरल्लाहु इलम्रिइन अख्खर अजलहु हत्ता बलग 60 सना। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उस आदमी का कोई उज़्र काबिल कबूल अल्लाह के यहाँ नहीं है जिसको अल्लाह ने लंबी उम्र दी, यहाँ तक कि उसको 60 साल तक पहुँचाया। और दूसरी हदीस में जैसा कि मारूफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान होगी और बहुत कम लोग होंगे जो लंबी उम्र पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफ़ात 63 साल की उम्र में, और शुरू के जो खुलफा थे उनकी भी इसी उम्र में उनका भी इंतकाल हुआ। तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात तो ये फरमाई है कि ऐसा शख्स नाकाबिल उज़्र है, ऐसे शख्स के लिए कोई उज़्र बाकी नहीं बचता जो 60 साल की उम्र को पहुँचे और अमाल सालिहा से अपने आप को मुज़य्यन ना करे, क्योंकि अल्लाह ने उसको इतनी उम्र दी जिसमें वो तजर्बात उसने हासिल किए। इतनी उम्र में इंसान को इबादात का आदी हो जाना चाहिए, कार खैर का आदी हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उज़्र ना कबूल करने का मतलब ये नहीं है कि उसका तौबा ही नहीं कबूल है, नहीं। तौबा चाहे 70 पहुँच जाए, चाहे 90 पहुँच जाए, यहाँ तक कि जब तक उसकी रूह उसके हलक तक ना पहुँचे, यानी मौत बिल्कुल करीब आ जाए, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला उसके तौबा को कबूल करेगा। इसी तरह जो शख्स इतनी लंबी उम्र उसको मिली है, उसको चंद चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़, अपनी सेहत का ख्याल उसको रखना है कि वो ऐसी चीज़ न ले जिससे उसकी तंदुरुस्ती घट जाए, क्योंकि उमूमी तौर पर 60 तक पहुँचते पहुँचते इंसान के आज़ा व जवारिह काम करना थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर देते हैं। तो सेहत का ख्याल रखना है। दूसरा, कुछ इबादात, अज़कार, औराद का उसे अपने आप को आदी बनाना है, रूटीन बनानी है। तीसरी चीज़ ये है कि उसको अपनी वसीयत तैयार करके रखनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो बंदा जिसे रात गुजारनी है तो एक रात या 2 रात वो ना गुजारे, यहां तक कि वो अपनी वसीयत अपने पास लिख करके रख ले। हर बंदे के लिए ये चीज़ है, हर शख्स को अपनी वसीयत लिख करके रखना चाहिए। क्यों? किससे कर्ज लिया, किसको कर्ज देना है, किसके पास कौन सा सामान है, किसका हक उसके ऊपर बाकी है, या दूसरों के ऊपर उसका क्या हक बाकी है, ये सारी चीज़ें अगर लिखने में रहेंगी, मकतूब शक्ल में रहेंगी, तो धोखे के चांसेस, धोखे का वक्त या धोखे के मौके कम हैं। इसी तरह उसको आखिरत में उसके काम जो चीज़ें आने वाली हैं उसका भी ख्याल उसको रखना है, यानी उसके मरने के बाद जो चीज़ें उसके काम आने वाली हैं उसका ध्यान रखते हुए उन चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए। उसमें बड़ी चीज़ें 3 हैं जिसका हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है कि जब इंसान मर जाता है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन 3। सदका जारिया, जब इंसान मर जाता है तो उसके लिए 3 तरह की नेकियां जारी रह सकती हैं मरने के बाद भी। सदक़े जारिया, इल्म या कोई नेक
बच्चा छोड़ा हो जो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। तो कम अज़ कम इन 3 चीज़ों का एक इंसान को इंतज़ाम करके जाना चाहिए। वरना उमूमी तौर पर एक बात जहन में रहे कि अगर औलाद की नेक तरबियत करके इंसान गया है तो जो भी इबादात, जो भी कार खैर उसको वो करेगा तो वालिदैन को उसका फ़ायदा ज़रूर ब ज़रूर पहुँचेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।